जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक। अब जहांगीरपुरी में 14 दिनों तक नहीं चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट में सभी पक्षों से हलफनामा भी कोर्ट ने मांगा है। कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा, एक खास समुदाय को टारगेट किया गया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, बिना नोटिस और बुलडोजर से कैसे कार्रवाई की गई, पहले नोटिस देना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने कहा, सिर्फ एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया गया। बीजेपी नेता की चिट्ठी पर एमसीडी ने गैर कानूनी एक्शन कैसे लिया। जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर पर सियासी घमासान जारी। अजय माकन के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों से मिलने जहांगीरपुर पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। पीड़ित परिवारों से नहीं करने दी मुलाकात। अजय माकन ने कहा, जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वो गैर कानूनी था, बिना नोटिस किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। बुलडोजर की कार्रवाई पर बरेली के मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। तौकीर रजा ने पीएम मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से की। कहा, पीएम मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र है, ऐसे में हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। तौकीर रजा ने चेतावनी देते हुए कहा, जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं। अंतरिम रोक के आदेश के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल पूछा, क्या इस देश में कानून बचा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है कि देश चुनी हुई सरकारों से नहीं बल्कि बुलडोजर से चलाई जा रही है। सरकार ने कार्रवाई का मापदंड धर्म को बना लिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के आवास का घेराव किया। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा, सरकार इस देश में मोगैम्बो का काम कर रही है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक्शन में शाह। 3 और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी में दिल्ली पुलिस है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर, जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी खबर यह है, बड़ी खबर कि बाहरी लोग भी इसमें शामिल थे। बताया जा रहा है कि बंगाल के कुछ नंबर जहांगीरपुरी में एक्टिव थे जो अंसार के संपर्क में थे। आपको बता दें, इससे पहले 5 आरोपी अंसार, सलीम, इमाम, शेख, दिलशाद और अहिर पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, पूरे देश में सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोशिश है। ऐसे में अब एनआरसी कानून लाया जाना चाहिए, जिसे लेकर संसद से सड़क तक बहस होनी चाहिए। यूपी के शाहजहांपुर में फिर चला योगी का बुलडोजर। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के हॉस्पिटल पर बुलडोजर चला। बताया जा रहा, प्रशासन के पास शिकायत मिली थी कि रोशन लाल वर्मा की एक बिल्डिंग अवैध प्लॉट पर उसका निर्माण है, जिसके बाद बुलडोजर से बिल्डिंग को ढहा दिया गया। आपको बता दें, रोशन लाल वर्मा बीजेपी छोड़ इसी चुनाव के पहले एसपी में शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर चला। बक्सर मर्डर केस में फरार चल रहे विक्रमा पांडे समेत 6 वारंटियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं जहानाबाद में सरकारी जमीन पर बने घर को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण हटाने के लिए और कुर्की के तौर पर बुलडोजर चलाया गया। 2 दिन के भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। बड़ोदरा के हलोल में जेसीबी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम बोरिस जॉनसन बुलडोजर पर चढ़ गए, इसकी सवारी की। वहीं आज बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। चरखा चलाने के बाद जॉनसन ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए, लिखा, साबरमती आना सौभाग्य की बात। कल पीएम मोदी से बोरिस जॉनसन की मुलाकात होगी। जॉनसन ने ट्वीट करके कहा, भारत के साथ आर्थिक महाशक्ति रिश्ते बढ़ाएंगे। बोरिस जॉनसन अपनी भारत यात्रा के दौरान कई वाणिज्यिक समझौतों की घोषणा करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। 27 अप्रैल की शाम को पीएम मोदी ने बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालय के मंत्री अपने अभी तक के काम का ब्यौरा देंगे। मीटिंग के दौरान सरकार के कामकाज को और तेज करने, नए एजेंडे को जोड़ने पर भी चर्चा होगी। बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू समेत 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में एक आतंकी लश्कर का था। गोलीबारी में 1 नागरिक और 3 जवान घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। एनआईए के 13वें स्थापना दिवस के मौके पर अमित शाह ने आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। कहा, हमने कश्मीर से स्लीपर सेल को साफ किया, टेरर फंडिंग पर भी एक्शन लिया। अमित शाह ने कहा, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और एनआईए ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने एक किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, रावण की तरफ मोदी सरकार को भी अहंकार है, लेकिन 13 महीने में कृषि कानून वापस लेने पड़े। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, दिल्ली, पंजाब के बाद अब कर्नाटक में भी आपकी सरकार बनेगी। कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल के बीच पंजाब में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी जुर्माना नहीं लगेगा। पंजाब सरकार ने भीड़भाड़ वाले जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माने का ऐलान किया है। हरियाणा और यूपी के कुछ जिलों में मास्क अनिवार्य किया गया है।
अफगानिस्तान के मज़ार-ए शरीफ में मस्जिद के पास जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 20 लोगों की मौत, 65 से ज्यादा लोग घायल। आपको बता दें 2 दिन पहले काबुल के स्कूल में 3 धमाके हुए थे। इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, दर्जन भर लोग घायल हो गए थे।